लाइव और एबीपी लाइव। मेरा नाम है अनुभव मिश्रा और पिछले साल आपको याद होगा, पिछले साल या ज्यादा कुछ महीने भी नहीं हुए होंगे उस इवेंट को हुए। इसी साल की शुरुआत में हमने आपको 2-3 जगहों से लाइव कवरेज दी थी। पहले तो हमने पुणे से दी थी और फिर उसका जो फिनाले मुकाबला हुआ था बेंगलोर से हुआ था। और एक ऐसी स्पोर्ट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जिसको लोग एड्रेनलिन के मारे ज्यादा देखते हैं। एक ऐसा स्पोर्ट्स जो लोगों के अंदर रश, जो लोगों के अंदर वो एनर्जी भर देता है। किसी के आज सिलसिले में आपसे बात करेंगे, वो स्पोर्ट्स है ISRL, जहां पर बाइक रेसिंग, अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो वो चीज होती है, लेकिन वो ट्रैक्स जो होते हैं वो लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ईशान लोखंडे सर, इंडियन सुपर क्रॉस लीग रेसिंग लीग। सर, हमने आपको ज्वाइन किया, पुणे में शुरुआत हुई और पुणे में जो आपने हमें सीट दी थी, मीडिया पर्संस को जो आप हमें लेके गए थे, जो हमें आपने सीट दी थी, वो हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। क्योंकि हमने बाइक्स को रेस करते देखा है, हम F1 फॉलो करते हैं, तमाम चीजें करते हैं, बट जब बाइक्स हवा में होती हैं उस दौरान उनको कैप्चर करने का वो जो हमें रश आ गया था ना वो रेस देख के, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। सीजन 2 क्या कुछ नया ला रहा है हमारे लिए? नमस्ते अनुभव। तो वो जो आपने एक्सपीरियंस किया फर्स्ट सीजन में, तमाम जनता और लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि बाइक रेसिंग और सुपर क्रॉस, ये सुपर क्रॉस जो स्पोर्ट है वो एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में होता है। सो इसमें एडवांटेजेस जो है ये लोग रोड पे या कोई पब्लिक प्लेस में रेसिंग कर नहीं रहे। एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में, एक स्टेडियम के अंदर, जहां हम स्पेक्टेटर्स को, एंथुजियास्ट को एक एक्सपीरियंस दे सके ये स्पोर्ट का। सो इस हिसाब से हमने जो पूरा ISRL की जो रचना की है, इट इज फॉर हैविंग द स्पोर्ट ऑर्गेनाइज्ड इन द राइट वे। और वो बहुत जरूरी है आज के समय में, जहां भारत एक सबसे बड़ा 2 व्हीलर मार्केट है। सो उस हिसाब से हमने जो शुरुआत की है, वी आर ग्लैड आप आ सके, दोनों रेसेस को आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते थे, रेसेस कैसे हुए। और यही प्रयास रहेगा कि और ज्यादा लोग इसे कैसे देखें, इसे रिस्पेक्टफुली स्पोर्ट जैसे कैसे माने, और अपने जो एथलीट्स है इंडिया के, उनको एक प्लेटफॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग इस माध्यम से। तो पहला सीजन तो जोरदार धमाके से हुआ। हमने देखा हर स्टेडियम, हर सिटी में हाउसफुल गया और ऑल द रेसेस वर हाउसफुल। तो वो एक हमें कॉन्फिडेंस देता है गोइंग इनटू सीजन 2 कि सीजन 2 को और एक थोड़ी बेहतर लेवल पे ले जाए। हम लोग जैसे बोलते हैं स्टेप 1 एंड स्टेप 2। सो अभी हम लोग वो प्रोसेस में है कि सीजन 2 फैंस के लिए, एंथुजियास्ट के लिए, जनरल ऑडियंस के लिए और क्या ले आएगा। और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फन फैक्ट्स है, और बेहतरीन रेसिंग, कुछ नए नाम पूरे सुपर क्रॉस की दुनिया से, ग्लोबल नेम्स आर कमिंग इन। एक सिटी ऐड हो जाएगा कैलेंडर के लिए, सो वी विल स्प्रेड आउट मोर। सो एक धमाकेदार और मजेदार एंड फन सीजन। हम लोग इंग्लिश में जब उसको बोलते हैं, वो बिगर, बोल्डर और फास्टर बोल रहे हैं। और वही प्रयास रहेगा कि सीजन 2 सीजन 1 से कई गुना ज्यादा एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग हुए। बिल्कुल सर, पिछली बार जब हमारी आपसे इंटरेक्शन हुई थी, सारा मीडिया हाउस वहां बैठे थे सारे, और आप जब हमें एड्रेस कर रहे थे, तो हमारी बातचीत हुई थी कि हमने इसको एक ऐसे स्केल पर लाकर रखा था जहां पर हम इसको देख रहे थे कि कैसे PKL आगे बढ़ा, कैसे IPL आगे बढ़ा, जो तमाम अदर स्पोर्ट्स की जो फ्रेंचाइजी बेस्ड स्पोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं। ISRL का मोटिव काइंड ऑफ उसी सेम वे में चलना है, कैसे इस स्पोर्ट को प्रमोट करना है और ज्यादा से ज्यादा यंग बच्चे इसमें इनरोल हों, खेलें, कैसे कैसे जनता इसमें और ज्यादा से आए, देखे, समझे, डर्ट बाइक्स के रेसिंग को देखे, कैसे इसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, तमाम चीजें। 6 टीमें पिछली बार थी सर, जहां पर बिग रॉक मोटर्स जैसे बड़े नाम, रीस मोटर स्पोर्ट्स थे, BB रेसिंग, और मुझे आज भी याद है कि उस पूरे रेसिंग एरिना में, चाहे हम पुणे में हो, चाहे हम जब बेंगलोर फाइनल फिनाले देखने गए थे, हालांकि वो दिल्ली में होना था, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो बेंगलोर आखिरी मोमेंट में शिफ्ट करना पड़ा। और सर, आप सभी लोगों की डॉस है जिस तरीके से आप लोगों ने आखिरी मोमेंट में उसको शिफ्ट किया, और आपको मैंने देखा किस तरीके से आप लगातार ट्रैक्स पर थे, तमाम चीजें कर रहे थे। आसान नहीं होता है। और जो 8-10 साल का एक लड़का भी था, उसने सबका दिल जीता था। वो छोटी सी उम्र में जिस तरीके से उन्होंने बाइक अपनी उड़ाई थी, वो हम सबको एक वक्त पे लग रहा था कि यार 8 साल में हम क्या करें, तो आज ये कर रहा है। क्लियर डिस्टिंक्शन भी हमें समझ में आ रहा था। इस बार सर टीम्स एड अप होने वाली हैं, कुछ इसके बारे में अपडेट्स? अभी के लिए तो 6 टीम्स के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो पहले सीजन में हमने किया है उसको और बेहतर कैसे करें, स्टेक होल्डर्स आर द सेम।
C8 के साथ एज अ टाइटल स्पॉन्सर हम आगे बढ़ेंगे सीजन 2 में भी। बट आपने जो 8 साल के या 10 साल के बच्चे के बारे में जो बात की, वो एक एम रहेगा लीग का कि इंडिया से एंड अपने मुल्क से ये एज ग्रुप के बच्चे कैसे ये स्पोर्ट में आए। क्योंकि कोई भी स्पोर्ट में अगर आपको प्रगति चाहिए तो यू हैव टू स्टार्ट देम अर्ली। और ग्लोबली हम लोग जो देख रहे हैं, वर्ल्ड जूनियर मोटोक्रॉस चैंपियनशिप होता है अमेरिका में, अमेरिकन फ्यूचर्स रेसेस जो होते हैं, वैसे वैसे टाइप के रेसेस यहाँ पे होने के लिए भी अपने 100 200 300 बच्चे ये स्पोर्ट में आने चाहिए। अभी ये क्यों आएंगे और कैसे आएंगे, तो ISRL के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म जो उनको मिल रहा है, उससे एस्पिरेशन जो क्रिएट हो जाएंगे लोगों में, उस एस्पिरेशंस के वजह से पेरेंट्स चाहेंगे कि उनके बच्चों को हम ये स्पोर्ट में डालें। तो उस हिसाब से ISRL एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन द मोटर स्पोर्टिंग वर्ल्ड टू अलाउ पीपल एक्सेस टू दिस स्पोर्ट। और जब हमने थाईलैंड के ब्रायन गाइल्स को सबने देखा सब तीनों राउंड में, पीपल वर शॉक्ड। उन्हें लगा जैसे आपने बोला हम क्या कर रहे थे 8 साल के जब थे और ये क्या कर रहा है। बट वो एक स्टेपिंग स्टोन और एक किसी भी एथलीट के लिए कंपैरिजन के लिए यू नीड अ हायर लेवल कंपटीशन। और उस कंपटीशन से बहुत लोगों के आंख खुल गए, नींद उड़ गई है कि ये भी हो सकता है। एंड ISRL इज ऑल अबाउट दैट ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड इंडियन कनेक्ट। सो अ स्पोर्ट विच इज अ ग्लोबल स्पोर्ट, उसे भारत में वेलकम करके यहाँ पे कैसे बढ़ावा दे और यहाँ के राइडर्स और एथलीट्स को उसका बेनिफिट कैसे मिले। ट्रू। सर हमने ब्रायन की बात जरूर करी, बट हमें अलीना की भी बात करनी चाहिए। जिस तरीके से उस लड़की ने कॉम्पीट किया, अलीना वहां पर मौजूद थी और हमने उनसे बात भी करी थी। वो एक हम जब एज अ जर्नलिस्ट हमारा काम होता है कि हम किसी इवेंट में जाएं तो हम अलग अलग एंगल्स ढूंढें। अलीना मोटर क्रॉस एक लड़की होकर इतनी छोटी सी उम्र में एक ऐसा स्पोर्ट चुनना जो शायद अगर आज आम जनता के बीच आप इसकी बात करें कि एक लड़की ऐसे स्टंटफुल बाइक्स में स्टंट्स कर रहे हैं या वो ऐसे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, शायद एक सोसाइटी का परसेप्शन भी है जिसको बदलने की ISRL एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि नहीं, दे कैन टेक अप टू ऑल द स्पोर्ट्स। तो अलीना बहुत बड़ा एग्जांपल थी उस पूरे उसमें। और एक मेरे को वर्कर थे साथ में, उन्होंने बहुत बड़ी बात भी मुझसे बोली थी कि देखो यहाँ पर इतने सारे कॉम्पिटिटर्स में आपको बस एक महिला दिख रही है रेसर। कितनी बड़ी और कितने गर्व की बात है इसके परिवार के लिए, इनके फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और इनफैक्ट पूरे भारत के लिए कि ऐसे भी स्पोर्ट्स में पेरेंट्स एनकरेज कर रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं। इस बार फीमेल रेसर्स की पार्टिसिपेशन पर सर कोई अपडेट्स क्या, नंबर्स में बढ़ावा है? जी बिल्कुल सही बोला। फीमेल रेसर्स हमारे लिए एक सरप्राइज है कम्युनिटी या सोसाइटी में। अगर आप देखना चाहते हो टेनिस या स्विमिंग, तो आप बिंदास आपके बच्चों को स्विमिंग को 6th ईयर 7th ईयर में डाल दोगे टेनिस में। ग्लोबली ये बहुत कॉमन चीज है। बट यहाँ पे हैट्स ऑफ टू अलीनाज पेरेंट्स। और मैं आपके दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि अलीना और निथिला दास ये दो ही लड़कियां थी जो पूरे 85cc जूनियर में लड़कों के साथ कॉम्पीट कर रही थी पूरे सीजन में। बहुत बड़ी बात है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें और प्रोत्साहित कैसे किया जाए व्हाइल वी डू दैट। और जो लड़कियां हैं, हाउ डू वी कनेक्ट देम विद द कम्युनिटी। क्योंकि भारत में जो बाइकिंग कम्युनिटी है उसमें बहुत सारे फीमेल राइडर्स है। देयर कुड बी पीपल जो टूरिंग को जाते हैं, जो 1000 किलोमीटर राइड्स करते हैं। लेकिन विद द लीग ये सब जब इकट्ठा होएंगे, ये कम्युनिटी सब एक साथ आएंगे टू लुक एट सुपरक्रॉस एज द नेक्स्ट बिग स्पोर्ट इन मोटर स्पोर्ट्स। मुझे 100% श्योरिटी है कि हम ऐसे और अलीना और मिथिला देख पाएंगे इन द कमिंग इयर्स। बट उसके साथ जो बाकी यश जोशी है और भैरव गौड़ा जैसे 85cc के जो जूनियर राइडर्स है, वो संख्या भी बढ़ जाएगी इन द कमिंग इयर्स। सो अ रोबस्ट जूनियर कैटेगरी इन द नेक्स्ट 3 to 4 years देखने मिलेंगी सबको। और वही एक सबसे एंटरटेनिंग, मजेदार, सरप्राइजिंग कैटेगरी है। लोगों का दिल जीत लेती है वो कैटेगरी, जब ये बच्चे छलांग लगाते हैं,
ये बच्चे जब वो बाइक पे जाके जो भी रेसिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, तो इन्हें प्रोत्साहित करना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे लिए। सर मुझे पता नहीं ये सवाल मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ब्रायन हमें देखने को मिलेंगे 2025 में या नहीं दिखेंगे, ये सब पहले बता दो आप मुझे। ब्रायन ने रजिस्टर तो किया है। अभी ऑक्शन कैसे होता है उसके ऊपर, हु विल राइड फॉर विच टीम, दैट इज हाउ इट विल डिसाइड। बट ब्रायन के साथ और बहुत सारे नाम नए नए राइडर्स रजिस्ट्रेशन पूल में है। ब्रायन पर ही हमारी निगाहें टिकी होंगी क्योंकि पिछली बार डेफिनेटली पीपल वर लाइक यार ये 8 साल का लड़का ब्रायन, ये कैसे इतने परिपक्वता के साथ, इतनी टेक्निक के साथ, ऐसी रेसिंग आसान नहीं है। एंड ब्रायन ने सबका दिल जीता था। अब आपने एब्सोल्युटली दिया है या तो हमारे दर्शक तैयार हैं ISRL को देखने के लिए 2025 के लिए, और ब्रायन को देखने के लिए तो बहुत एक्साइटेड है। everybody is excited to see Brian, but I will want to see a national boy or a girl being as good as Brian in the next 2-3 years। हमारे बच्चे वो लेवल पे जाए, ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए चाहे वो गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कम्युनिटी, सोसाइटी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक स्पोर्ट के हिसाब से सुपरक्रॉस को देखना शुरू करो। दुनिया भर में सुपरक्रॉस के रेसर को एथलीट बुलाते हैं और हम इधर सिर्फ राइडर और रेसर पे ही अटके हुए हैं। सो जब वो कल्चरल शिफ्ट हमें देखना मिलेगा तब वी विल सी अ लॉट ऑफ यंग किड्स ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट। और जब तक वो ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट के लिए पूरा देश एकजुट खड़ा नहीं होता है, हम चाहे मेडल्स हो चाहे वर्ल्ड कप्स हो, इसके लिए हम हर टाइम सिर्फ प्रयास करते रहेंगे। ग्रास रूट पे ध्यान देना एज अ नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडियन टू मेक चैंपियंस इन ऑल द स्पोर्ट्स, इज व्हाट आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ। वेरी ट्रू सर। और आपने जो बात बोली सर कि ग्रास रूट पे ध्यान देना एंड टैपिंग टू द टैलेंट्स एट द राइट एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका मानना जो है, आपकी जो सोच है, बहुत सही बात बोली। हाल ही में मैं थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन को दूसरी ओर बेंड कर रहा हूँ जरूर, बट एग्जांपल देना बहुत जरूरी है। देश के लेजेंडरी फुटबॉलर सुनील छेत्री सर, उनसे पहले कुछ दिन पहले सर उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में बोला था, और जब मेरी उनसे बात हुई थी तो भी उन्होंने बोला था कि देखिए टैलेंट्स को पहचानना, सही एज पर उनको सही दिशा देना बहुत जरूरी है। तो आपने जो बात बोली कि ग्रास रूट लेवल पर काम करना और उनको फिर वो स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है, और शायद उसमें ISRL एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। हमने अलीना की बात करी, मिथिला की बात करी, ब्रायन की हम बात कर रहे हैं, और आपने बोला कि हम नेशनल बॉय और गर्ल को उस लेवल पर देखना चाहते हैं। बिल्कुल सर, हम देखना चाहते हैं और एक दिन वो होगा। जिस तरीके से आप लोग प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं इस चीज को लेकर, फिंगर्स क्रॉस्ड, हम बहुत जल्द वो चीज देखेंगे भी। और सर अभी मैं जहां बैठा हूं जिनके साथ वो ये लोग ऑटो बीट कवर करते हैं, तो इनका इंटरेस्ट है, मैं कोशिश करूंगा कि हमारे साथ ट्रैवल जरूर करें इस बार के ISRL का जो इवेंट हो। जरूर। और बाइक्स वगैरह को ज्यादा समझते हैं। जब मैं पिछली बार वहां गया तो मेरी बात आनंद सर से हुई थी, तो ही वाज प्रिपेयरिंग बाइक। तो मेरा एक बड़ा क्यूरियस सा सवाल था, मैं इस चीज को थोड़ा सा लाइट भी रखता हूँ क्योंकि लोग थोड़ा सा जब ये इंटरेक्शन देखें तो उन्हें इंटरेस्ट भी जगे। तो मेरा एक सवाल था सर, एक चीज सब तो ठीक है, हमें पता है कि ये बाइक्स हम रोड पर नहीं यूज कर सकते, बट ये बताइए कि जब हम ट्रैक्स पे जाते हैं इसमें हॉर्न होते हैं या नहीं होते हैं? तो अलॉट उन्होंने बोला कि यार ये सवाल आज तक मुझसे पहले, आपसे पहले किसी ने नहीं पूछा। मैंने पूछा सर ऑब्वियसली ट्रैक्स हैं, इतने सारे लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, कई मरतबा हमें थोड़े से वो एक्सीडेंटल फेजेस भी देखने को मिलते हैं, हॉर्न होगा तो हमारे लिए सेफ्टी यहाँ पर ज्यादा बढ़ नहीं, बट मुझे लगता है ये ह्यूमर लाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल हमें भी बहुत सारे टाइम में पूछा जाता है कि इसको इंडिकेटर नहीं है, स्टैंड नहीं है। सो रेस बाइक या रेस मशीन जो होता है, हमें उसे एक अलग तरीके से देखना जरूरी है। आप F1 की कार रोड पे चला सकते हो या नहीं, तो कॉमन आंसर इज नो। मोटो जीपी की बाइक रोड पे चलेगी तो नो, इट इज मेंट फॉर द ट्रैक। वैसे ही ये डर्ट बाइक जो है वो एक सिंगल पर्पस मशीन रहते हैं। इट्स अ परफॉर्मेंस मशीन विच ओनली इज यूज्ड ऑन क्लोज सर्किट ट्रैक्स एंड नॉट ऑन पब्लिक रोड्स, हाईवेज, कहाँ पे भी नहीं। और उस वजह से एक डिसएडवांटेज भी है कि सब लोग इसे देख नहीं पाते। आप अगर एक 1000 cc बाइक लेके बाहर निकलोगे तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बट ये बाइक घर पे है, गैरेज में है, वहां से सीधा ट्रैक जाती है, ट्रैक से वापस घर आती है। तो कॉमन मैन
को एक्सेस कभी मिला नहीं है इसका। अभी थ्रू ISRL ये प्रयास रहेगा कि अगेन हर बंदे को जिसे इस फील्ड में इंटरेस्ट है उसे ये बाइक का एक्सेस कैसे दो। हर बच्चे को बाइक देखना रहता है, जैसे आपने जाके जो भी सवाल हो, एंड दीज क्वेश्चंस विल चेंज ओवर टाइम, ये टेक्निकल होते जाएंगे जब लोगों को पता लगेगा कि ये क्या है। तो बहुत सारा काम है, ISRL इज कमिटेड टू डूइंग दिस वर्क। बहुत सारे एंगल्स में काम करना जरूरी है, बहुत लोगों को इकट्ठा लेके ये काम करना जरूरी है। एंड एज वन नेशन हमें लगता है वी हैव टू मेक ISRL अ मेड इन इंडिया लीग फॉर द एंटायर वर्ल्ड टू कम एंड एक्सपीरियंस। ट्रू सर, बिल्कुल। हमें यूरोप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें डर्ट बाइक रेसिंग देखनी है, या तमाम जो कवरेज होती है हम अपने घर पर देख सकते हैं। हम पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में एंजॉय कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए एबीपी स्पोर्ट्स लाइव और एबीपी लाइव पर। और उम्मीद करते हैं कि जब अगला सीजन ISRL का आएगा धमाकेदार होगा, मजेदार होगा। हम ब्रांड को देखेंगे, ब्रांड समेत तमाम यंग टैलेंट्स को देखेंगे और हम सुपरस्टार्स को देखेंगे जैसा हमने पिछली बार देखा था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। धन्यवाद, थैंक यू अनुभव।